परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पवित्र अवसर, जब हम लोग शांति वन के इस नैसर्गिक प्राकृतिक और सुरम्य वातावरण में उपस्थित हैं और यहाँ पर भूमि पूजन का और 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का ये पावन क्रम संपन्न होने जा रहा है। तो इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ यहाँ उपस्थित आदरणीय विश्व प्रकाश बाबा जी, आदरणीय ओमकार भाई साहब, प्रथम यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सभी गायत्री परिवार के सम्मानित कार्यकर्तागण, विभिन्न स्थानों से आए वो सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्तागण जो आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, भाई बहन, प्यारे मित्रों और प्यारे दोस्तों। आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सौभाग्य का क्षण हम लोगों की आंखों के सामने घट रहा है। आज जब हम लोग इस शांति वन के प्रांगण के अंदर उपस्थित हैं और यहाँ पर इस शिला की स्थापना के साथ एक नए संकल्प की पूर्णाहुति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो आज का दिन हमारे जीवन में एक नए सौभाग्य को, नए उद्देश्य को, नई संकल्पना को, नई चेतना को लेकर के आया है। और इस चेतना को लेकर के आया है कि जिस यज्ञ के पवित्र कर्मकांड का हिस्सा बन पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, वो यज्ञ का पवित्र कर्मकांड हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसी भावना को जगाने के लिए आता है। यदि वो भावना जाग जाती है तो फिर हमारे जीवन की दिशा, हमारे जीवन की सोच, हमारे जीवन की चेतना पहले की तुलना में भिन्न हो जाता है। यदि यज्ञ के इस पावन कर्म के उद्देश्य को हम लोगों को समझना हो तो हम लोगों को हिंदी के संस्कृत के 2 शब्दों को समझना अनिवार्य हो जाता है। हम लोग हिंदी में 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक को कहते हैं पर्यावरण और एक को कहते हैं वातावरण। पर्यावरण तो वो है जो हमारी आंखों के सामने घटता है, हमको दिखाई पड़ता है और महसूस होता है। कल यहाँ धूप खिली हुई थी, दिखती थी। आज यहाँ पर बादलों को आमंत्रित किया है, दिखाई पड़ते हैं। तो दोनों जो परिवर्तन है वो व्यक्ति देख भी सकता है, महसूस भी कर सकता है। मौसम बदल जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं। मानसून आ जाता है, दिखाई पड़ता है। बर्फ गिरने लगती है, दिखाई पड़ती है। वृक्ष है, वनस्पति है, जलवायु है, नदी है, पहाड़ है, ये सारे के सारे पर्यावरण का हिस्सा कहलाते हैं। पर एक ऊर्जा का घेरा वो है जो हमें दिखता तो नहीं, पर हम उसे महसूस बड़ी गंभीरता के साथ कर सकते हैं। मंदिर के अंदर जाकर के बैठे तो वहाँ का वातावरण अलग हो जाता है। मरघट के पास जाकर के बैठे तो वहाँ का वातावरण अलग हो जाता है। लाइब्रेरी में आप जाकर के बैठे, वहाँ की चेतना अलग हो जाती है। क्लब में, बार में जाकर के व्यक्ति बैठे तो वहाँ का वातावरण अलग हो जाता है। हिमालय की कंदराओं में आप बैठे, गंगा के किनारे बैठे, प्रखर प्रज्ञा सर्व श्रद्धा पर बैठे, गुरुदेव के कक्ष के अंदर प्रवेश करें तो उस जगह का जो वातावरण है, उस जगह की जो चेतना है, उस जगह की जो भाव है, वो व्यक्ति को कुछ और करने के लिए प्रेरित करती है। और यदि आप ऐसे स्थानों पर जाकर के बैठे हैं जहाँ पर मनुष्य के चिंतन के अंदर, भावनाओं के अंदर मनहूसियत छाई हुई है, तो ऐसे में व्यक्ति किसी और चेतना को अनुभव करता है। और जिस तरह का वातावरण होता है उस तरह का व्यक्ति का अंतःकरण हो जाता है। उसी तरह की भावनाएं, उसी तरह की सोच, उसी तरह का जीवन जीने का तरीका हो जाता है। घर के एक कक्ष के अंदर व्यक्ति कुछ और महसूस करता है, दूसरे कक्ष के अंदर व्यक्ति कुछ और महसूस करता है। बड़ी प्यारी कथा आती है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर भगवान के पास गए और भगवान कृष्ण से जाकर के बोले कि भगवान, अब राज्याभिषेक का मन नहीं है। बोले इतने दिनों तक तो हम लोग भटके, जंगल जंगल में हम लोगों को भटकना पड़ा, और उसके बाद फिर एक समय ऐसा आया कि जिनको हम लोग श्रद्धा, आदर, सम्मान की दृष्टि से देखते थे, उन गुरुओं के ऊपर हथियार उठाने पड़े, भाई बहनों को मारना पड़ा, मित्रों संबंधियों की हत्या करनी पड़ी। बोले अब यदि ये राज्य मिल भी गया तो किस मूल्य का। अब तो बोले आप आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग कहीं एकांत में जाएं, वन में बैठें और बैठकर तपस्या करें। तो भगवान बोले कि और कोई समय होता है युधिष्ठिर तो आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करता है, पर बोले जो आज का समय है वो समय है जब कलयुग का आगमन होने वाला है, और ऐसे समय में आप धर्म के अवतार के रूप में धरती पर हैं। आपको ऐसे मानदंडों को, ऐसे बेंचमार्क को तैयार करने की आवश्यकता है कि कल को जब कलयुग चरम पर हो तो लोग आज की परिस्थितियों को याद करके इस बात का हवाला दे सके, इस बात का संदर्भ दे सके कि धर्म का जब
राज्य था तो युधिष्ठिर के समय में हुआ करता था। उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है। युधिष्ठिर बोले पर हम लोग कैसे मान लें कि कलयुग का आगमन होने वाला है। तो भगवान बोले कि यहाँ पर आपको महसूस नहीं होगा, मेरे पास बैठे हो आप लोग। बोले यदि आपको कलयुग की आहटों को महसूस करना हो तो आप लोग राज्य के अंदर, देश के अंदर भ्रमण करके आओ, और जो आपको दिखे वो आकर के मुझे बताओ। 5 भाई हो, 4 दिशाओं में जाओ। नकुल और सहदेव जुड़वा हैं, एक ही दिशा में जाए, बाकी के सब अलग अलग दिशा में जाए, होकर के आए और ये बताए कि उनने देखा क्या है। देखा ठीक है। सारे के सारे भाई लौट करके आए। सबसे पहले युधिष्ठिर का आगमन हुआ। युधिष्ठिर से भगवान ने पूछा क्या देखा। युधिष्ठिर बोले कि भगवान मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा भगवान ने पूछा। बोले मैंने देखा कि एक हाथी है, आगे की तरफ से बड़ा ही चमकीला, आकर्षक, मन को लुभावने वाला है। उसको देखते से ही मन सहज उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। और जितना आगे की तरफ से आकर्षक है उतना ही पीछे की तरफ से काला है, उतना ही ज्यादा अगली, उतना ही ज्यादा विद्रूप, उतना ही ज्यादा डरावना है। और बोले उसके 4 की जगह पर 2 ही पैर हैं, और आंख एक भी नहीं, पर कान 5-5। और वो हाथी जो है वो सामने की तरफ दौड़ने के बजाय उल्टी दिशा में दौड़ता है और बहुत तेजी से दौड़ता चला जाता है। मैंने क्या देखा। भगवान बोले कि युधिष्ठिर तुमने कलयुग के लोगों को देखा। बोले कलयुग के जो लोग आएंगे वो बाहर की दृष्टि से तो बड़े चमकीले होंगे, देखते से ही मन उनकी ओर आकर्षण से भर उठेगा, पर जितना बाहर का आकर्षण होगा उतना ही मन, उतनी ही भावनाएं, उतना ही चिंतन काले हो जाएंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पायों में से धर्म को और मोक्ष को लोग भूल जाएंगे। अर्थ और काम पर दुनिया टिकी नजर आएगी। लोग सुने सुनाए पर भरोसा करेंगे अपनी आंख से देखने के बजाय। इसलिए कान तो 5 होंगे पर आंखें एक भी नहीं होंगी। और एक नहीं, अनेकों व्यक्ति इसी परंपरा का पालन करते नजर आएंगे तो ऐसा लगेगा क्या पूरी दुनिया ही गलत दिशा में भगी चली जा रही है। युधिष्ठिर बोले अच्छा। भीम से पूछा तुमने क्या देखा। भीम बोले कि मैंने देखा कि एक जगह पर गाय बछड़े का दूध पी रही। इसका क्या अर्थ हुआ। भगवान बोले कि तुमने उस समय के प्रशासन को देखा। बोले राजा का कर्तव्य होता है कि वो प्रजा की देखभाल करे। उल्टा कलयुग में समय ऐसा आएगा कि राजा प्रजा का शोषण करने में संकोच करेगा नहीं। अर्जुन से पूछा तुमने क्या देखा। अर्जुन बोले मैंने देखा कि एक जगह पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है, गिद्ध नोच नोच करके खा रहे हैं, पर उनके कंधों पर वैदिक मंत्र लिखे हुए हैं। भगवान बोले तुमने वो समय देखा जब ऐसे पुरोहित आएंगे जिन्हें मृतक व्यक्ति के यहाँ जाकर भोज करने में संकोच नहीं होगा। नकुल से पूछा तुमने क्या देखा। नकुल बोले कि साहब मैंने देखा कि एक जगह पर 3 कुंड है, बायां कुंड है, मध्य का कुंड है, दायां कुंड है। बाएं कुंड का पानी बीच में जाना चाहिए, दाएं का बीच में जाना चाहिए। होता है उल्टा, बाएं का दाएं में, दाएं का बाएं में चला जाता है, बीच वाला सूखा रह जाता है। क्या देखा। भगवान बोले तुमने कलयुग की अर्थव्यवस्था को देखा। बोले कलयुग की जो अर्थव्यवस्था होगी उसमें राजा और कोषाध्यक्ष, राजा और बैंक, प्रशासन और बैंक, ये 2 ध्रुव हैं। इन दोनों का काम है कि प्रजा का पोषण करे। उल्टा दोनों मिलकर के प्रजा के ऊपर टैक्स लगा देंगे, प्रजा के हिस्से में कुछ आएगा नहीं। राजा ने बैंक को दिया, बैंक ने राजा को दिया, प्रजा सूखी रह गई। सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा। सहदेव बोले कि साहब मैंने देखा कि एक जगह पर बड़ा ऊंचा पर्वत है और उस पर्वत से एक चट्टान जो है नीचे की ओर गिरती चली आ रही है, और जब वो नीचे को गिरती है तो उसके गिरने के साथ साथ बड़े बड़े वृक्ष धराशायी होते हैं, और ऐसा लगता है कि वो चट्टान अभी जाकर के खाई के अंदर गिर जाएगी। ऐसे में पता नहीं कहाँ से एक घास का सूखा तिनका आता है और आकर के पूरी चट्टान को थाम देता है। मैंने क्या देखा। भगवान बोले कि सहदेव तुमने समाधान देखा। बोले जब कलयुग चरम पर होगा तो उस समय में धर्म पतित होगा, और जब धर्म गिरेगा तो उसके साथ साथ बड़े बड़े वृक्ष गिरेंगे। मूल्य, आदर्श, रीति, परंपराएं, नीति, नियम, ये सब के सब गिरेंगे। ऐसा लगेगा एक समय की क्या धर्म सदा के लिए विदा हो गया। ऐसे में 9 शब्दों वाला और 24 अक्षर वाला गायत्री मंत्र आएगा और पूरे धर्म को गिरने से बचा लेगा। जो तुमने देखा तो समाधान को देखा। भगवान श्री राम का पुल बांधा जा रहा है, जो लंका पर असुरत्व पर विजय हो रही है। तो आइए हम लोग भागीदारी लें, वहीं से हाथ जोड़ करके बैठे। सबसे पहले जल छिड़के अभिषेचन करें।
ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुरीहिमा। अब हाथ में पुष्पाक्षत ले ले और हम लोग धरती माता का पूजन करते हैं। हे धरती माता, यहाँ पर जो भी आए, जो भी निर्माण हो, आप उसमें सहयोग करना। ओम मही द्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमीक्षताम् पिप्रीतां नो भरीमभिः। ओम पृथिव्यै नमः। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम श्री पृथिव्यै नमः। अब हाथ में जो मांगल्य की जो द्रव्य है वो आप हाथ में ले लें और पूजन में हम लोग सबकी भागीदारी है। ये धरती माता, यहाँ पर हम लोग सुंदर मंडप बनाने जा रहे हैं, निर्माण होगा और क्या क्या होगा ये दुनिया वालों को दिखेगा कि नींव इनकी किन्होंने रखी है और गुरुदेव के आशीर्वाद से रखी है और हम लोग सब लोग साक्षी है। हाथ जोड़े सब लोग। ओम शेषमूर्धिं स्थितां रम्यां नाना सुख विधायिनीं विश्वधात्रीं महाभागां विश्वस्य जननीं परां यज्ञभागं प्रतीक्षक्ष्व सुखार्थं प्रणमाम्यहम्। तवोपरि करिष्यामि मण्डपं सुमनोहरं क्षन्त्वम्यं च त्वया देवी सानुकूलामखे भवः। निर्विघ्नं मम कर्मेदं यथा स्वात्वत्वयां कुरु यथा स्यात्वं तथा कुरु। शिला का भी पूजन कर दें, दोनों जो शिलाएं रखी है। ओम मंगल द्रव्याभारम पूजनम। शिला का पूजन हो रहा है। गुरुदेव के ज्ञान का, गुरुदेव की तप की ऊर्जा का उसमें अंश रोपा जा रहा है और ये शिला पूजन के साथ ही यहाँ पर कार्य जो भी होगा गुरुदेव के आशीर्वाद से होगा और हम सबकी तप ऊर्जा, साधना, साधन सब कुछ इसमें लगने वाला है। और यहाँ पर लाखों गायत्री मंत्र लिखा है हमारे साधकों ने, उनकी भी यहाँ पर स्थापना होगी। यहाँ पर आप पूजा स्थली पर आप देख रहे हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र जब लिखा जाता है तो जो बोलने से 10 गुना लाभ लिखने से होता है, क्योंकि उसमें शरीर, मन, आत्मा सारी